चलो आगे कंटिन्यू करेंगे, ध्यान से देखना। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय आईसीएआई। अब ध्यान से देखना, तो उन्होंने दो कैटेगरीज बता दी कि भैया एक तो आईसीएआई ने इशू करे हुए हैं और एक कंपनीज एक्ट ने इशू करे हुए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय आईसीएआई अप्लाई टू नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। पता है आपको, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म्स, तो उन पे एप्लीकेबल होते हैं। दी स्टैंडर्ड्स आर नॉट बैक्ड बाय लॉ। कंपनीज एक्ट, something which becomes an act, it is a law. So this is not backed by law, not backed by any act, but applicable to firms. Implemented by ICAI through its members who audit their accounts and issue audit report. तो बता ना कि audit के लिए यूज होता है। audit का मतलब क्या होता है? वेरिफिकेशन। audit का मतलब होता है वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। audit का मतलब होता है वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। कोई भी डाउट? तो एप्लीकेबिलिटी, यस दिस इज इंपॉर्टेंट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर आईसीए भी इशू कर रहा है, कंपनीज एक्ट भी कर रहा है, तो किस पे कौन से एप्लीकेबल होंगे? कंपनीज एक्ट वाले कंपनीज पे एप्लीकेबल होंगे। बाकी क्या बची? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स और पार्टनरशिप फर्म्स, वो भी अगर इफ दे आर लायबल टू ऑडिट, नॉट एवरीवन इज लायबल टू ऑडिट, इफ दे आर लायबल टू ऑडिट दे मस्ट फॉलो दीज स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। 2013 में कंपनीज एक्ट ना अमेंड हुई थी, ये न्यू आई है। इससे पहले किसी को पता है कंपनीज एक्ट इससे पहले कौन सी चल रही थी? एनीवन? वेरी गुड। रिप्लेस्ड कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। तो जो पहले 1956, उसके बाद अब जाके उनको टाइम मिला कि चलो थोड़े चेंजेस आ गए हैं दुनिया में, नया कुछ करते हैं। वरना ऐसे अमेंडमेंट तो हर साल ही आती हैं, बट पूरी एक्ट ही चेंज कर दी। Accounting standards and IND AS, Indian Accounting Standards, notified by the Ministry of Corporate Affairs. They are backed by law. They are backed by law. Companies Act being notified, accounting standards to be followed by the companies to whom they are applicable. Accounting standards notified under the Companies Act 2013 are applicable to companies on which Ind AS are not applicable, or where Ind AS are not applicable and have been adopted voluntarily. कह रहे हैं कंपनीज एक्ट ने दो इशू कर दिए, एक तो नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो कौन से कौन फॉलो करेगा? उन्होंने अपनी कैटेगरीज बना रखी हैं कि क्या है क्या नहीं है। आपके ऊपर अगर इंड एएस एप्लीकेबल है, नेचर ऑफ वर्क पे होता है, तो आप वो फॉलो करेंगे। कभी होता है ना कि किसी मतलब बेसिकली एप्लीकेबिलिटी होती है कि क्या आपकी फॉरेन कोलैबोरेशन है, क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो रिपोर्टिंग थोड़ी बढ़ जाएगी, तो थोड़े से डिस्क्लोजर्स बढ़ जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं उन्होंने कुछ भी क्राइटेरिया रखा, तो आपको देखना है कि आप उन ऐसा किस में फॉल कर रहे हो। तो अगर आप वो फॉल कर रहे हो कि आपके ऊपर इंड एएस एप्लीकेबल नहीं है, तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करोगे नोटिफाइड बाय द कंपनीज एक्ट। अगर वो कर रहे हैं तो वो करोगे, अदरवाइज आप नहीं कर रहे। इंड एएस सिर्फ और सिर्फ तब आपने अप्लाई यूज करने हैं जब आप स्पेशली उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, सिंपल। अदरवाइज दूसरे वाले वो लेस स्ट्रिंजेंट है। Thus, it is important to understand the companies to which Ind AS apply. अब स्टॉक मार्केट हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, Ind AS किस पे एप्लीकेबल है? जैसे ना कि लिस्टेड कंपनीज है, उसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, एफआईआईज की इन्वेस्टमेंट होती है, हैवी स्टेक होल्डिंग है। तो लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड है, बड़ी कंपनीज हो गई, तो उनके लिए डिस्क्लोजर ज्यादा होंगे ना। कंपनीज हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़ और अबव, holding or subsidiary and associate companies preparing their financial statements following. एक, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो भैया आपके ऊपर, आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ज्यादा है, इंफॉर्मेशन कहीं ज्यादा आपको डिटेल शेयर करनी पड़ेगी, तो आपके ऊपर इंड एएस एप्लीकेबल है। एक चीज लिस्टेड कंपनीज, अगर आपका टर्नओवर 250 करोड़ के ऊपर है तो एप्लीकेबल है। और अगर आप सब्सिडरी हो, सब्सिडरी होते हैं कि उसी की ब्रांच, ठीक है ना, कि ये इसी की सब्सिडरी है, इसी की, अगर आप किसी ऐसी कंपनी की सब्सिडरी हो, सिस्टर कंसर्न, सब्सिडरी, ब्रांच, कुछ भी अगर ऐसी किसी कंपनी की हो जिसके ऊपर इंड एएस एप्लीकेबल है, तो फिर आपके ऊपर भी होंगे। ओके, तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात होती है, ऊपर वाले थोड़ी यूजलेस। तो ये मतलब इंटरेस्टिंग क्या है, मतलब जिनके कोर्स में, तो ये इन पे ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन बनते हैं कि भैया
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पे होते हैं, जो आईसीआई ने इशू करे और जो कंपनीज एक्ट ने इशू करे वो किस पे होते हैं, और उसमें भी इंड एएस किस पे होते हैं। तो यस, दिस इज इंपॉर्टेंट बोथ फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।